शेडीसाइड, जिसे लोग अब अमेरिका का कातिल शहर भी कहते हैं। हाल में हुए मर्डर्स के बाद एक बार फिर शहर में खौफ की लहर दौड़ चुकी है और विच सारा फियर के कर्स ने अब हमारे दोस्त साइमन और केट को भी हमसे छीन लिया है। हम चाहकर भी सैम को विच से नहीं बचा पाए। सैम अब विच के वश में है। अब हमारे पास सैम को विच से बचाने के लिए एक ही रास्ता बचा है, सी बर्मन। क्योंकि सी बर्मन ही वो इंसान है जो विच के विजन्स देखने के बाद भी सही सलामत बच पाई है। मैं और जोश हम दोनों सैम को लेकर सी बर्मन के घर पहुंचते हैं। वहां उसके घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं। वो अपनी जिंदगी पिछले 5936 दिनों से किसी कैदी की तरह गुजार रही है। मैं जब उससे मिली और उसे सैम के बारे में बताया तो उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि विच से बचने का कोई तरीका नहीं है, पर मैं सैम को खोना नहीं चाहती थी। मैंने किसी तरह से सी बर्मन को हमारी मदद के लिए राजी कर लिया। सैम को हमने बाथरूम में बंद कर दिया क्योंकि वो सारा फियर के वश में थी। अब सी बर्मन ने हमें 1978 के कैंप की घटना बताई। 1978 में शेडीसाइड और सनीवेल के बच्चे कैंप पर गए थे। उस कैंप में सी बर्मन और उनकी बहन भी गई थी, जहां उन्होंने अपनी बहन को खो दिया था। सिंडी और ज़िगी यूं तो दोनों बहनें थी, पर एक दूसरे से बहुत अलग। सिंडी कैंप में सीनियर होने की सारी जिम्मेदारी निभाती थी ताकि वो एक अच्छी शेडीसाइडर प्रूव हो पाए और एक नॉर्मल जिंदगी जी पाए। वहीं दूसरी ओर ज़िगी का मानना था कि शेडीसाइडर्स की जिंदगी कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती है। कैंप में सनीवेल के बच्चे ज़िगी को हमेशा परेशान करते थे, पर वो भी हर किसी का मुकाबला बराबरी से करती थी। आज जब सनीवेल के बच्चों ने ज़िगी का हाथ जला दिया और उसे परेशान कर रहे थे, तब निक ने उसकी मदद की। अब जब वो अपने जख्मों को ट्रीट करवाने नर्स लेन के पास पहुंचती है, तब उनका बर्ताव कुछ अजीब था। वो बातों बातों में अपनी बेटी रूबी लेन के बारे में बताते बताते ज़िगी को हर्ट करने लगी। रूबी लेन वो शेडीसाइड किलर थी जिसने 7 लोगों का मर्डर करने के बाद अपनी जान ले ली थी। शहर में उनकी बेटी को लेकर बातें होती हैं कि वो सारा फियर के वश में थी और इन्हीं सब के चलते नर्स लेन काफी डिस्टर्ब रहती थी। सिंडी ज़िगी को समझाती है कि उसे कैंप में सनीवेल के बच्चों से उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि अब उनके डैड इस दुनिया में नहीं है और अगर उन्हें कैंप से निकाल दिया गया तो उनकी मॉम के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सिंडी वापस कैंप के कामों में लग जाती है। सिंडी का बॉयफ्रेंड टॉमी भी वहाँ होता है। तभी नर्स लेन वहाँ आती है और वो अजीब अजीब सी बातें करने लगती हैं। वो कहती है कि उन्होंने पत्थर पर टॉमी का नाम देखा है और वो मरने वाला है और ऐसे नहीं मरेगा तो वैसे, लेकिन टॉमी को तो मरना ही है। ऐसा कहकर वो टॉमी पर हमला कर देती है। टॉमी खुद को बचाने के लिए नर्स लेन को धक्का देता है और वो बेहोश हो जाती है। पुलिस नर्स लेन को अपने साथ ले जाती है। एक बार फिर हर जगह रूबी लेन की चर्चा होने लगती है। सबको यही लगता है कि नर्स लेन भी अपनी बेटी की तरह सारा फियर के वश में थी। आज रात कैंप में सनीवेल और शेडीसाइड के बीच कलर वॉर होने वाला था। सभी उसके लिए एक्साइटेड होते हैं, पर टॉमी कुछ ठीक नहीं था। सिंडी ज़िगी से नर्स लेन के बारे में पूछती है। सिंडी को लगता था शायद नर्स लेन ने ड्रग्स के नशे में आकर टॉमी पर हमला किया हो, पर ज़िगी इसे शेडीसाइडर्स पर सारा फियर का कर्स मान रही थी, क्योंकि शेडीसाइड में अक्सर लोग पागल होकर किलर बन जाते थे। लेकिन सिंडी विच की कहानी को झूठ मानती है। अब सिंडी और ज़िगी के बीच थोड़ी बहस होती है और ज़िगी अपने कमरे में चली जाती है। रात हो जाती है और सनीवेल और शेडीसाइड के बीच कलर वॉर शुरू हो जाती है। इधर सिंडी और टॉमी नर्स लेन के अजीब बिहेवियर के पीछे का कारण पता लगाने उनके कमरे में पहुंचते हैं। वहां सिंडी को एक दवाई की बोतल मिलती है जिसे वो ड्रग्स समझती है। उसे लगता है कि नर्स लेन ड्रग्स ले रही थी, इसीलिए उन्होंने टॉमी पर हमला किया। लेकिन टॉमी को वहाँ डायरी मिलती है जिस पर सारा फियर से रिलेटेड कुछ रिसर्च होती है। तभी वहाँ कुछ हलचल होती है। सिंडी की पुरानी दोस्त एलिस और उसका बॉयफ्रेंड आर्नी वहाँ आते हैं। सिंडी और एलिस कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर अब सिंडी ने एलिस से उसकी हरकतों की वजह से दूरी बना ली है।
एलिस और आर्नी को ड्रग्स की लत थी। वो नर्स लेन के कमरे में ड्रग्स ढूंढने आए थे और वो सिंडी को जो दवाई की बोतल मिली थी उसे ड्रग्स समझकर ले लेते हैं। एलिस की भी नजर नर्स लेन की डायरी पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है कि विच सारा फियर का एक हाथ खो गया था और उसे बिना हाथ के ही दफन कर दिया गया था। उसकी पकड़ जमीन पर बनी हुई है। जब शरीर और हाथ मिलेंगे तभी शेडीसाइड विच के कर्ज से मुक्त हो पाएगा। वहाँ एक मैप भी होता है जो शेडीसाइड का ही था और उसी पर सारा फियर के घर का नक्शा भी होता है। मजे मजे में एलिस और आर्नी सिंडी से वो दवाइयाँ लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। सिंडी और टॉमी भी उनका पीछा करते हैं। शीला सनीवेल से थी। वो अक्सर जिगी को परेशान करने का नया तरीका ढूंढ लेती थी और इस बार भी उसने जिगी का पूरा कमरा ही खराब कर दिया था। लेकिन इस बार जिगी भी उसे मजा चखाना चाहती थी। यूँ तो सनीवेल और शेडीसाइडर्स में अक्सर लड़ाई होती रहती है, क्योंकि सनीवेल के लोग शेडीसाइडर्स को मनहूस मानते हैं और इधर शेडीसाइडर्स को भी सनीवेल की खुशहाली से जलन होती थी। पर इन सब के बावजूद निक एक सनीवेलर होकर भी जिगी को लाइक करता था और इसीलिए वो शीला को मजा चखाने में जिगी की मदद करता है। जिगी और निक धोखे से शीला को बाथरूम में बंद कर देते हैं और उस पर इंसेक्ट्स डाल देते हैं। इधर एलिस, आर्नी, सिंडी और टॉमी जंगल में मैप वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां कुछ कब्रें खुदी हुई थी। मैप को ठीक से देखने पर समझ आता है कि वो कब्रें नर्स लेन ही खोल रही थी। नर्स लेन सारा फियर का हाथ ढूंढ रही थी, जिससे वो शेडीसाइड को विच के कर्ज से आजाद कर पाए। आर्नी को विच का घर मिल जाता है। सिंडी को विच के स्टोरी पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो एलिस को घर के अंदर जाने से मना करती है। पर वो लोग तो अंदर चले जाते हैं। वहाँ जादू टोने की अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। थोड़ा और अंदर जाने पर वहाँ एक निशान होता है। नर्स लेन की डायरी में भी वो ही निशान था। उस पर लिखा होता है कि वो विच का निशान है। सारा फियर ने अमर होने के लिए अपना एक हाथ काटकर शैतान के पत्थर पर बलि चढ़ा दी थी, जिससे कि वो अमर हो सके, और विच का निशान बनाकर नीचे की जमीन को अपवित्र कर दिया और ऊपर की जमीन पर मनुष्यत फैला दी। तभी आर्नी को याद आता है कि जो दवाई उसने और एलिस ने ड्रग से समझकर ली थी, असल में वो ड्रग नहीं बल्कि दर्द की दवाई थी। इसीलिए आर्नी वापस कैंप जाने लगता है। सिंडी को वहाँ एक नया रास्ता दिखता है और एलिस को वहाँ पत्थरों पर टॉमी का नाम दिखता है। वहाँ पत्थरों पर शेडीसाइड के सभी किलर्स का नाम होता है और वहाँ टॉमी का नाम देखकर सिंडी और एलिस हैरान हो जाते हैं। अब वो जैसे ही टॉमी के पास पहुँचती है, अचानक टॉमी वहाँ पड़ी कुल्हाड़ी उठाता है और आर्नी को मार देता है। अब टॉमी एलिस और सिंडी की तरफ बढ़ने लगता है। वो लोग किसी तरह से नए रास्ते से भागने लगते हैं और टॉमी उनके पीछे नहीं आ पाता। एलिस और सिंडी विच की गुफा में फंस जाते हैं। इधर टॉमी कुल्हाड़ी लेकर कैंप की तरफ बढ़ने लगता है। कैंप में कलर वॉर शुरू हो चुकी थी। इधर जिगी और निक शीला को मजा चखाने के बाद अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर सिंडी और एलिस अब एक गुफा में कैद हो गए थे, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आर्नी के मरने से एलिस को बहुत धक्का लगा था। वो सिंडी को बताती है कि यह सब सारा फियर की वजह से हो रहा है और उस पत्थर पर टॉमी का नाम इसीलिए लिखा था क्योंकि विच का अगला शिकार टॉमी था और ये बात नर्स लेन को पता लग गई थी। इसीलिए वो टॉमी को मारना चाहती थी ताकि वो शेडीसाइड किलर नहीं बन पाए। सिंडी और एलिस अब एक गुफा में कैद हो गए थे, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सिंडी और एलिस नर्स लेन की डायरी की मदद से गुफा से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं ताकि वो जल्द से जल्द कैंप पहुंच पाए, क्योंकि कैंप में बहुत से बच्चे हैं और टॉमी जरूर अपना शिकार अब कैंप के बच्चों को बनाएगा। रास्ता ढूंढते हुए उन्हें अजीब सी चीज दिखती है। वो दिखने में एक बड़ा सा इंसानी दिल मालूम पड़ता था, जिसके चारों ओर मक्खियाँ होती हैं। एलिस जैसे ही उसे टच करती है, उसे अब तक जितने भी शेडीसाइड किलर्स थे उन सभी के विजन्स आने लगते हैं। हर तरफ उसे मरे हुए लोग दिखने लगते हैं और उसे सिंडी भी मरी हुई दिखती है। वो घबराकर भागने लगती है, लेकिन उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। इधर टॉमी कैंप में पहुंच चुका था और वो बच्चों को मारने लगता है। निक कैंप के सभी बच्चों को इकट्ठा कर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। इधर जिगी भी सिंडी को ढूंढने जाने लगती है, पर निक जिगी को रोकता है और बचे हुए लोगों को खुद ढूंढने निकल जाता है।
इधर जिगी भागी रही होती है कि तभी उसको बाथरूम में बंद शीला की याद आती है। वो उसे बाथरूम से निकालने चली जाती है। इधर सिंडी और एलिस मैप की मदद से कैंप के बाथरूम के नीचे वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। जिगी जब शीला को बचाने बाथरूम में पहुंचती है तो उसे सिंडी और एलिस की आवाज आती है। जिगी उन्हें बाहर निकालने लगती है, लेकिन तभी टॉमी वहां आ जाता है और जिगी वहां से भाग जाती है। निक और जिगी आकर हॉल में छुप जाते हैं। टॉमी भी वहां आ जाता है। वो निक के पाँव पर हमला करता है और जिगी वहां से भाग निकलती है। जब तक जिगी बाहर पहुंचती है, कैंप के सारे बच्चे बस में बैठकर जा चुके होते हैं। इधर एलिस और सिंडी को मेस एरिया के नीचे बाहर निकलने का दूसरा रास्ता मिल जाता है। इधर टॉमी जिगी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा होता है। जिगी मेस एरिया में छुप जाती है, लेकिन टॉमी उसे ढूंढ लेता है और उस पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी सिंडी वहां पहुंच जाती है और वो टॉमी पर हमला कर देती है। थोड़ी देर में एलिस भी वहां आ जाती है। वो बताती है कि उसने विच का हाथ ढूंढ लिया है। अब एलिस, सिंडी और जिगी डिसाइड करते हैं कि वे लोग विच के हाथ को उसके शरीर से मिला देंगे और शेडी साइड को सारा फियर के कर्स से हमेशा के लिए बचा लेंगे। उन्हें नर्स लेन की डायरी में सारा फियर की कब्र का नक्शा मिल जाता है। अब जिगी जैसे ही विच के हाथ को छूती है, उसकी नाक से खून गिरने लगता है, क्योंकि ऐसा हमेशा से होता आया है कि कोई भी जब विच के पास होता है तो खून गिरता है। जिगी की नाक का खून विच के हाथ पर गिर जाता है और उसे भी विच के विजन्स आने लगते हैं। अब तीनों सारा फियर के हाथ को शरीर से जोड़ने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी टॉमी फिर से जिंदा होकर एलिस को मार देता है, लेकिन सिंडी टॉमी पर हमला कर उसे फिर मार देती है। लेकिन अब एक एक करके शेडी साइड किलर भी आने लगते हैं। इधर सिंडी और जिगी सारा फियर की कब्र ढूंढते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिलती और तब तक शेडी साइड के 4 किलर्स वहां पहुंच चुके होते हैं। सिंडी जिगी को टॉमी से बचा लेती है और खुद मर जाती है, लेकिन जिगी पर दूसरा किलर हमला कर देता है और वो दोनों मर जाती है। लेकिन थोड़ी देर में निक जिगी को ढूंढते हुए वहाँ आता है और CPR देकर उसे बचा लेता है। अब पुलिस जब निक से बाकी लोगों की मौत का कारण पूछती है तो वो झूठ बोल देता है कि टॉमी ने पागल होकर सबको मार डाला, क्योंकि वो कुछ दिनों में शेरिफ बनने वाला था और अगर वो विच और भूत प्रेत की बातें करता तो उसका शेरिफ बनना मुश्किल हो जाता। और उस दिन के बाद निक और जिगी की दोस्ती टूट गई। शेरिफ निक वही पुलिस ऑफिसर थे जिसने शेडी साइड मॉल में किलर पर गोली चलाई थी। अब शेडी साइड में दोबारा से किलर्स की घटनाएं होते देख शेरिफ निक सी बर्मन से संपर्क करते हैं। हमारी कहानी सुनने के बाद सी बर्मन भी समझ जाती है कि शेरिफ निक सही कह रहे थे। जिगी का असली नाम क्रिस्टिन बर्मन था, यानी सी बर्मन, वही सी बर्मन जो विच के विजन्स देखने के बाद भी आज जिंदा है। अब सी बर्मन की मदद से हम सारा फियर के हाथ को दोबारा ढूंढ लेते हैं। मैं जोश को गाड़ी में छोड़कर विच की कब्र पर पहुंचती हूं। अब जैसे ही मैं सारा फियर के शरीर से हाथ को मिलाती हूं, मुझे भी विच के विजन्स आने लगते हैं।